ये गाड़ी तो उस इंसान की जिसे मम्मी जी उस दिन रास्ते पे मिली थी। भैया जरा साइड में रोकिए। ये तो वही गाड़ी है। गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा है। थोड़ी देर यहीं वेट कर लेती हूँ, आखिर पता तो चली ये गाड़ी किसकी है। कम से कम मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी कि ये काम मम्मी जी के इशारे पर हो रहा है या नहीं। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह गॉड, इतना लेट हो गई, मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी। ओह, रेफरेंस फाइल कहाँ रखी थी? अरे यार, कहाँ रख दी? ये हार्ड डिस्क मेरे ड्रॉर में? ये तो अभिमान की हार्ड डिस्क है। ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है किसी ने छुपाई है। ये तो खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये सब करके मुझे अभिमान की नजरों में गिराना चाहता है। कोई चाहता है कि हमारे बीच डिफरेंसेस आ जाए, शायद हमें आपस में लड़वा कर उसका कोई फायदा हो। लेकिन हमारी लड़ाई से किसका फायदा हो सकता है? मैम, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी। इतनी देर हो गई है, कोई आ ही नहीं रहा है। लगता है मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ। वो आदमी तो यहाँ कहीं है ही नहीं। भैया 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 रोकना साइड में जरा। जी। मिस्टर नेगी, ये है हमारे हेड डिजाइनर मिस्टर अमित नेगी। हेलो मैम। हाय, थैंक यू। आप वही है ना जो मम्मी जी की कंपनी में काम करते हैं? आपका मतलब रॉय ग्रुप में? जी। जी, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। सुनिए, मॉम, मैंने नेगी के बारे में सुना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सालों से वो हमारी कंपनी के साथ है। फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की नीयत कब पलटती है हम कैसे बता सकते हैं?
इस वक्त यहाँ? आज हमारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में, इसीलिए हम काफी देर पहले ही लौटे हैं। ये तो अंजलि की पार्टी के वेन्यू के बाहर भी था। ये वहाँ क्या कर रहा था? हो सकता है कि कोई इत्तेफाक हो। लेकिन जब मम्मी जी ने इसे जॉब से निकाल दिया था तो मम्मी जी नेगी से उस दिन रोड पर क्यों मिल रही थी? और राघव जी के पूछने पर मम्मी जी ने झूठ क्यों बोला? और आज ऑफिस में मम्मी जी इसी आदमी की पोजीशन दीपू को ऑफर करने वाली है। हो ना हो, इन सब बातों का आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही थी दीपिका? अभिमान, मैं क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या करने गई थी वहां? मीटिंग से ठीक पहले तुम मेरे कैबिन में जाती। वो हार्ड डिस्क जो मेरे ड्रॉवर में रखा हुआ था वो अभी डेस्क पे पड़ा हुआ। क्या सोच कर गई थी तुम? मेरा प्रेजेंटेशन देख के अपने प्रेजेंटेशन को बेटर कर लोगी? अभिमान नहीं, डिस्कस्टिंग। मैं ऐसा कुछ नहीं करी थी, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अब तुम्हें मैं सही समझ रहा हूं दीपिका। दोस्ती की आड़ में ये घटिया कोशिश कल भी की थी तुमने। क्या? और बाद में जाते जाते दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। लोग, मैं दोस्ती की बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि दोस्त समझती हूँ तुम्हें। ऐसे रिएक्ट करने से पहले एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है क्या हुआ था? वो अभिमान, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मैम, नथिंग। श्योर? तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना प्रेजेंटेशन शुरू होनी है। We all waiting for you. आज बहुत बड़ा दिन है। तुम में से किसी एक के लिए। तो चलो फिर, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन रेडी है मैम। मैं बस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच रहा हूं। हरी अप। यू टू दीपिका। अभिमान, ऑल द बेस्ट। भैया थोड़ा जल्दी चलिए। अगर यहाँ पे ट्रैफिक है तो किसी और रास्ते से ले लीजिए। फोन क्यों नहीं लग रहा है इसका? हेलो, हाय अभिमान। राम जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज मेरी छोटी बहन को मेरी जरूरत है। कुछ भी करके मुझे दीपू के पास जल्दी से पहुंचा दीजिए भगवान जी। एक बार और उसका फोन ट्राई करती हूँ। सॉरी। सॉरी। इतनी मुश्किल से फोन लगा था, इसने फोन क्यों काट दिया? हे भगवान, ये लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुम दोनों रेडी हो अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर? यस मैम। तो पहले प्रेजेंटेशन कौन शुरू करेगा? अभिमान। I mean, ये मेरे सीनियर हैं तो पहला हक तो इन्हीं का बनता है।
ओके, तो अभिमान, क्या तुम पहले प्रेजेंटेशन देने में कंफर्टेबल हो? यस मैम। दीपिका सही कह रही है, मैं सीनियर हूं इसका और उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस भी। ओके देन, लेट्स स्टार्ट। ये हार्ड डिस्क तो हमने दीपिका के ड्रॉअर में छुपा दी थी, फिर ये अभिमान के पास वापस कैसे पहुंची? गुड मॉर्निंग मैडम। अब कॉन्फ्रेंस रूम किस तरफ है? मैम उस तरफ। मैम अंदर मीटिंग चल रही है। एक्सक्यूज मी मैम। So, Winter Collection 2014 is actually all about ये है मेरा विंटर कलेक्शन 2014। ये तो दीपिका की प्रेजेंटेशन है। ये तो मेरी डिजाइन्स नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कल रात अभिमान की सारी डिजाइन्स डिलीट कर दी थी, और ये तो वो डिजाइन्स भी नहीं है जो हमने डिलीट की थी। तो फिर ये डिजाइन्स किसकी हैं? Is there any problem, Mr. Abhiman? I'm sorry, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। क्यों? क्या हुआ? मैम, ये मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन नहीं है। What? ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं है? अगर तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो where is your presentation? I have no idea, मैम। मैंने कल रात को अपनी प्रेजेंटेशन बना के इसी हार्ड डिस्क में सेव की थी, लेकिन मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वो ये नहीं है, वो बदल चुकी है। तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो अभिमान कि किसी ने तुम्हारी प्रेजेंटेशन के साथ छेड़छाड़ की? जी मैम। हमारे ऑफिस में ऐसा कौन कर सकता है? हाँ, तुम्हें किसी पर शक है अभिमान? कोई भी, I mean, anybody, you can tell me, बता सकते हो हमें? जी, नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया है और ना ही किसी पर शक है। मिसेस रॉय, ये फौजरी का मामला है। एंड आई एम श्योर आपके ऑफिस के किसी स्टाफ ने ये काम किया होगा। आई एम श्योर। हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। डिलीट। What? मिस्टर माथुर, आई नो कि बहुत सीरियस केस है ये। हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करवाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि पुलिस को यहाँ बुलाने की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि रॉय इंडस्ट्रीज की कोई भी इंटरनल बात मीडिया में या पुलिस तक पहुंचे। I completely understand, मैं समझ सकता हूँ। बट डोंट वरी, हम इस बात की तह तक जाएंगे, पूरी जांच पड़ताल करवाएंगे। एंड
इस ऑफिस की सिक्योरिटी को दुगना कर देंगे ताकि दोबारा ऐसी हरकत कोई ना कर पाए। या ओके, हैव यू विश। एनीवे, टेक योर सीट। अभिमान की प्रेजेंटेशन तो हम देख नहीं पाए। दीपिका, यू कैन स्टार्ट योर्स। मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत डिसअपॉइंट कर रही हूँ, पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बना पाई। आई एम सॉरी एवरीवन। लेकिन दीपिका, कल तक तो तुम अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। तो मैम, शायद वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा बचपना था। मैंने ये रियलाइज किया कि मुझ में तो वो काबिलियत और एक्सपीरियंस है ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊं। मैम, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं अभिमान जैसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के अंडर काम करके बहुत कुछ सीख सकती हूँ। आई एम सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू। गॉड, आज हमारे मोहरे हम ही को मात दे रहे। पर मैम, ऐसे में किया क्या जाए? इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाए, तो क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे किसे रखा जाए? अभिमान को। मैम, मैं ये पोजीशन कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? आपने पहले ही कहा था कि हम दोनों में से जो भी विंटर कलेक्शन के डिजाइन सक्सेसफुली प्रेजेंट करेगा उसी को ये पोजीशन दी जाएगी। और हम दोनों में से किसी ने भी। हम जानते हैं कि इस पोस्ट को पाने के लिए तुम दोनों अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, तो अब ये पोस्ट सीनियरिटी की बेसिस पर दी जाएगी। एंड आई एम सॉरी दीपिका, लेकिन अभिमान, तुम इस कंपनी में बहुत सीनियर हो एंड आई थिंक इस पोस्ट के लिए परफेक्ट हो। आई होप हमारे डिसीजन से कोई नाखुश नहीं। बिल्कुल नहीं मैम। अभिमान, एनी प्रॉब्लम? नहीं मैम, जैसा आप ठीक समझे। Congratulations. थैंक यू मैम। Congratulations, मिस्टर अभिमान। दीपू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, चल मेरे साथ। कहाँ? कुछ जरूरी बात है, चल ना। ये सब ठीक तो है? हाँ दीपू, अकेले में बात करनी। अकेले में? वहाँ उस रूम में चलते हैं। ये क्या हुआ? दीपू, ये सब क्या चल रहा है? वो प्रेजेंटेशन तेरी है ना? अभिमान के पास कैसे आई? दी, हुआ ये कि आज सुबह जब मैं ऑफिस आई, ये हार्ड डिस्क मेरे ड्रॉर। दी, मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है और
क्यों? दीप, अब आप परेशान मत होइए प्लीज। अब सब कुछ ठीक हो गया है, ओके? दीप, इंसान को दी गई सीख उसे कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देती। कल रात को आपने मुझे जो एसएमएस भेजा था ना, उसकी सीख और आपके दिए गए संस्कार दोनों ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया। आज अगर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन भी जाती तो मुझे उस बात की बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो सच्ची जीत नहीं होती। आज तो मैं हार के भी जीत गई, और वो जो भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था ना, उसकी हार हो गई आज। मुझे बहुत नाज है कि भगवान ने मुझे तुझ जैसी बहन दी। हमेशा ऐसे है। कोई दीपू को क्यों फंसाना चाहेगा? दीपू को अभिमान की, बाकी सबकी और मेरी नजरों में गिराकर किसी को क्या हासिल होगा? कुछ तो प्रॉब्लम है इस ऑफिस में।